दिल्ली में गहराया बिजली संकट। कहीं आपका भी शहर अंधेरे में तो नहीं डूबने वाला। ब्लैकआउट की कगार पर पहुंचा देश। 6 महीने तक भारत में अंधेरा। पिछले एक हफ्ते से समाचार में आपको कुछ ऐसी ही खबरें सुनने और देखने को मिल रही होंगी। देश का एक सामान्य नागरिक जिसकी किसी भी विषय पर राय मीडिया ही बनाती है, वो कोयला संकट पर भारतीय व वैश्विक मीडिया की कवरेज देखकर यही सोचेगा कि केंद्र द्वारा जल्द कुछ नहीं किया गया तो देश कोयले की कमी से उत्पन्न बिजली संकट के जाल में फंसकर रह जाएगा। लेकिन क्या सच में देश अंधकार में जाने वाला है या केवल भय के बाण से आपकी तर्क शक्ति को भेदा जा रहा है? जानेंगे देश में बिजली संकट का पूरा सच। इस समय संसार भर में कोविड के कारण प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत स्पष्ट दिखने लगी है। विश्व भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। यूके और लेबनान में तो संसाधन के अभाव के कारण मारामारी की नौबत तक आ गई है। तो चीन के बारे में जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। चीन में कई इलाकों में कंपनियों को कुछ घंटे ही बिजली की सप्लाई हो रही है। वहाँ हालत इतनी खराब है कि बिजली कटौती अब प्रतिदिन की बात हो गई है और कई कारखानों को बंद करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जहां स्थिति इन देशों जैसी भयावह नहीं है और वह है भारत। भारत में हालात बेहतर है क्योंकि भारत में घरेलू मांग का 90% हिस्सा आंतरिक उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत की यही प्रगति वैश्विक मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही है और ऐसे में वह विपक्ष के सहारे एक कृत्रिम संकट उत्पन्न कर रहा है ताकि विश्व भर में भारत की बदनामी हो, ठीक वैसे ही जैसे कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर इन्हीं लोगों ने भय का माहौल उत्पन्न किया था। वो कैसे? उदाहरण के लिए आप फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल टाइम्स के लिए चीन में ऊर्जा संकट तो है परंतु भारत में स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। इस लेख में 6 दिन पहले यह दावा किया गया था कि भारत में केवल 4 दिनों का स्टॉक थर्मल प्लांट्स के लिए बचा है। अब इसे लिखे 6 दिन हो चुके हैं तो अब तक देश को अंधेरे में डूब जाना चाहिए था। इसी प्रकार का एक भ्रामक लेख अल जजीरा और बीबीसी में भी छापा गया। सभी लेखों में एक बात समान है, भारत में कोयले का स्टॉक केवल 4 दिन का बचा है और देश के आधे से अधिक कोयले के संयंत्र बंद होने के मुहाने पर हैं। यदि ऐसा है तो अब तक तो देश में त्राहिमाम मच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। तो फिर बार बार देश में बिजली संकट की बात क्यों कही जा रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कोयले का संकट कोई आज की बात नहीं है, यह हर वर्ष होता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हर वर्ष वर्षा ऋतु के कारण उत्पादन में थोड़ी हानि अवश्य होती है, परंतु इस बार यह हानि कुछ ज्यादा हो गई क्योंकि वर्षा ऋतु आशाओं के विपरीत काफी लंबी चली। यही बात केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी समझाने का प्रयास किया जब उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद से अधिक बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भी कोयला उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी गई। सिर्फ वर्षा ही अकेली कारक नहीं है। आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की अप्रत्याशित आर्थिक वृद्धि के कारण जो बिजली उत्पादन और बिजली उपयोग में भारी वृद्धि हुई, इसके कारण बिजली की मांग में भी वृद्धि होना स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ भी, जिसके कारण वर्ष 2019 की तुलना में इस वर्ष ऊर्जा का उपभोग 17% तक बढ़ गया। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कि कोयला सीमित संसाधन है, असीमित नहीं जो चलता ही जाए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक वार्षिक समस्या है उसके पीछे इतनी हाय तौबा मचाई जाने लगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दल वैसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत के दौरान लिया गया था। केजरीवाल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को उल्लू बना रही है और दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 2-3 दिन का ही कोयला बचा है। लेकिन इन्हीं केजरीवाल की पार्टी ने वर्ष 2019 में सोशल मीडिया पर बताया था, हमने दिल्ली में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पहला मॉड्यूलर राज्य है जिसमें कोई कोयला आधारित बिजली संयंत्र नहीं। और 2 साल बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कोयले की कमी है। जब दिल्ली में कोयले की कमी की बात तूल पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की ऊर्जा खपत का
पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब आपकी स्क्रीन पर पीआईबी द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट है। इसमें दिखाया गया है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली की उच्चतम ऊर्जा डिमांड 4536 मेगावाट की थी और उतनी ही उन्हें दी भी गई। दिल्ली के विभिन्न डिस्कॉम से बातचीत से सामने आया कि ऊर्जा के अभाव के कारण बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पिछले 2 हफ्तों के दिल्ली के बिजली आपूर्ति के आंकड़े भी जारी किए, जहां अभाव का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उल्टे जितनी आवश्यकता थी उतनी ही बिजली दिल्ली को प्राप्त भी हुई। 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का डेटा आपके सामने है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि दिल्ली को जितनी आवश्यकता थी उतनी ही बिजली उन्हें दी भी गई। अब यहां दिल्ली में बिजली की कमी को लेकर झूठ कौन बोल रहा है, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन क्या दिल्ली की तरह पूरे देश में बिजली कटौती की बात झूठ है? इसका उत्तर देने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि चीन और यूके की भांति भारत अपने प्राकृतिक संसाधन के दोहन के लिए विदेशों पर अत्यधिक निर्भर नहीं है और केंद्र सरकार के नेतृत्व में वह निरंतर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की ओर अपने कदम भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत में बिजली की घरेलू मांग का 90% हिस्सा आंतरिक उत्पादन के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के पास जो पावर स्टेशन में स्थित कोयला रिजर्व है वो औसतन 4 दिनों से भी अधिक टिक सकता है और इसे हर दिन बदला जा सकता है। केवल कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत का सर्वाधिक कोयला प्रदान करता है, उसके पास 43 मिलियन टन से अधिक का स्टॉक है, जो देश के समस्त पावर प्लांट्स की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु 24 दिनों के लिए पर्याप्त है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी स्पष्ट बताया कि कोयला संकट की बात तो दूर, इसके कारण बिजली कटौती की अफवाहें भी कोरी बकवास है, जो केवल लोगों को भ्रमित करने हेतु फैलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। परंतु ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद भी देश में बिजली संकट के झूठ का यह कुत्सित खेल खत्म नहीं हुआ। उदाहरण के लिए इस ट्रेंड को ही देखिए। अब भारत में कहीं भी कोयला संकट के कारण बिजली कटौती नहीं हुई, लेकिन ब्लैकआउट इन इंडिया फिर भी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? केवल जानबूझकर जनता को डराना, लेकिन सच अब जनता के सामने है।